गर्मियों के दिन थे, गालबन मई या जून का महीना था जब ये वाकया पेश आया। ये वाकया हिंदुस्तान के एक शहर का है। डॉक्टर हामिद अपने क्लिनिक में बैठे मरीजों का चेकअप कर रहे थे। वो शहर के नामवर डॉक्टरों में से एक थे जिनके पास बेशुमार मरीज आते थे और शिफा पाते थे। रात काफी हो चुकी थी। यूं भी गर्मियों की रातें छोटी होती हैं। अब गालबन ये इनका आखिरी मरीज था जिन्हें देखकर वो घर जाते। क्लिनिक बंद करने का वक्त भी हो चुका था जब दो आदमी हाँफते कांपते क्लिनिक पहुंचे। ये आज से तकरीबन 40 साल पुराना वाकया है। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कंपाउंडर से नंबर लेना पड़ता था और मरीज अपनी बारी पर ही अंदर जा सकता था, लेकिन इन दोनों ने कंपाउंडर की एक न सुनी और वो जबरदस्ती इनके रोकने के बावजूद अंदर घुस गए और डॉक्टर से कहने लगे, मेरे मरीज को बचा लीजिए, इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर भी आखिरी मरीज का मुआयना कर रहे थे। इन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर इन्होंने इत्मीनान से बात की और पूछा, मरीज कहाँ है, इसे अंदर ले आओ। जवाब में इन्होंने कहा कि मरीज की हालत ऐसी नहीं कि इसे यहाँ लाया जा सकता। हम बहुत दूर से आए हैं, हमारे पास कोई सवारी भी नहीं है और रात भी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए वापसी के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलती। आपको ही मरीजा के पास जाना होगा। आप फीस की फिक्र ना करें, आप जितना कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी बेबसी और अपने पेशे का लिहाज करते हुए वो बाहर निकले। वो दोनों भी डॉक्टर के साथ गाड़ी में बैठ के गाड़ी काफी देर चलती रही। तब डॉक्टर साहब ने इनसे पूछा कि अब और कितनी दूर जाना है। जवाब में इन्होंने कहा, बस पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद वो एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचे जहाँ बहुत कम मकानात नजर आ रहे थे और बहुत दूर दूर बने हुए थे। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़क पर कोई भी चलता फिरता नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने ये कहकर डॉक्टर को तसल्ली दी कि इस वक्त लाइट गई हुई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, इसलिए अंधेरा हो रहा है। एक घर के सामने गाड़ी रोकने के लिए इन्होंने डॉक्टर से कहा। एक 2 मंजिला मकान था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। इन्होंने माचिस जलाकर बाहर के दरवाजे का ताला खोला और माचिस की रोशनी में डॉक्टर को अंदर चलने के लिए कहा। अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। वो माचिस की तीली जला जला कर रोशनी करते रहे और ऊपर की मंजिल पर डॉक्टर साहब को लेके। अब वो लोग एक बड़े कमरे में थे जहाँ कोई फर्नीचर नहीं था सिवाय एक बेड के जिस पर मरीजा लेटी हुई थी। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। मरीजा एक जवान और खूबसूरत औरत थी जिसकी उम्र डॉक्टर के ख्याल में 22-23 से ज्यादा न थी, मगर चेहरे से काफी बीमार और कमजोर नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब ने इसका मुआयना भी माचिस की रोशनी में किया और नुस्खा लिखकर इन्हें पकड़ा दिया और कहा कि अभी दवा ले आए। डॉक्टर ने जो फीस मांगी वो इन्होंने निकाल कर दे दी और माचिस की रोशनी में ही इन्हें दरवाजे तक पहुंचाया। जब वो गाड़ी में बैठ चुके तो इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो हम लोग आपके साथ चलें, क्योंकि दवा खाना यहाँ से बहुत दूर है और आपके रास्ते में आएगा। हमारे पास और कोई सवारी भी नहीं है। डॉक्टर साहब को क्या इतराज हो सकता था, लिहाजा वो दोनों भी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ के। काफी देर बाद जब दवा खाना नजर आया तो डॉक्टर ने पीछे मुड़े बगैर इनसे कहा कि आप लोग यहाँ उतर जाइए, दवा खाना आ चुका है। जवाब ना मिलने पर इन्होंने मुड़कर देखा तो वो दोनों आदमी गायब थे। डॉक्टर साहब हैरान थे कि मैंने इससे पहले ना तो गाड़ी रोकी तो फिर ये लोग कहाँ चले गए। डॉक्टर हामिद तो पहले से ही खौफजदा थे। अब तो खौफ के मारे इनका बुरा हाल हो गया। आधी रात का वक्त था और वो अपने शहर से काफी दूर थे। इनसे सही तौर पर गाड़ी भी नहीं चलाई जा रही थी। जैसे तैसे इन्होंने सफर मुकम्मल किया और घर पहुंचे। घर पहुंचते ही इन्होंने दरवाजा खटखटाया और जब तक कोई दरवाजा खोलता वो बेहोश होकर दरवाजे पर ही गिर पड़े। घर वाले पहले ही बहुत परेशान थे कि वो बगैर बताए इतनी रात कहाँ है। वो मोबाइल का दौर ना था। इन्होंने क्लिनिक पर जाकर देखा तो ये बंद पड़ा था। जब दरवाजा खोला तो इन्होंने देखा कि वो बेहोश पड़े थे। नौकरों की मदद से इन्हें अंदर लाया गया। सुबह वो बोलने के काबिल हुए तो घर वालों को बताया कि रात इन पर क्या गुजरी। डॉक्टर साहब उस जगह पर जाकर तस्दीक करना चाहते थे कि वो लोग कौन थे, क्या वो इंसान है या कोई और मखलूक। इन्होंने अपने साथ चंद लोगों को लिया और इस घर तक पहुंच गए जो दिन में भी बिल्कुल वीरान और असीब ज़दा लग रहा था। दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा था जो बिल्कुल जंग आलूदा था। आसपास कोई मकान भी नहीं था जिससे पूछगिछ की जाती, इसलिए जो पहला मकान नजर आया वहां इन्होंने दस्तक दी। एक बुजुर्ग बाहर निकले, अपना नाम अब्दुल्ला बताया और पूछने लगे कि किससे मिलना है। डॉक्टर ने इस घर का पता बताते हुए पूछा कि घर वाले कहाँ गए हुए हैं, इनसे मिलना था।
عبداللہ صاحب کہنے لگے وہاں سالوں سے کوئی نہیں رہتا، وہ گھر خالی پڑا ہے کیونکہ وہ اسیب زدہ مشہور ہے۔ وہاں کئی لوگ کرائے پر رہنے کے لیے آئے لیکن 2-4 دن سے زیادہ وہاں کوئی نہ رہ سکا۔ مالک مکان قریب ہی رہتے ہیں، آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کو ساری تفصیل بتا دیں گے۔ جب ڈاکٹر کی مالک مکان سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر نے رات والا پورا واقعہ ان کو سنایا۔ اس پر مالک مکان انہیں اس گھر میں دوبارہ لے کے اور تالا کھول کر انہیں دوسری منزل پر لے کے، لیکن وہاں کسی مریضہ کا نام و نشان نہ تھا اور نہ وہ بستر تھا جس پر اس کا معائنہ کیا تھا۔ گھر گرد و غبار اٹا پڑا تھا، ایسا لگتا تھا کہ برسوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا، مگر دروازے سے لے کر سیڑھیوں تک ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں بکھری پڑی تھی جو اس بات کی گواہ تھی کہ رات کو ڈاکٹر صاحب کو یہاں بلایا گیا تھا۔ دیواروں پر بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے، یوں کہ اس گھر میں برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر کو وہاں لے کر گئے تھے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جسے ڈاکٹر اور مالک مکان آج تک حل نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔